प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सोमलकूत पैदा फना पल में, कई करत खावंद जबरूत। सो रोशनी निमूना देख के, पीछे देखो अर्श लाहूत। पीछे देखो अर्श लाहूत। सुंदर साथ जी, पीछे हम सागर की 24 चौपाइयां कर चुके हैं और उसमें वर्णन सारा परम धाम का, मूल मिलावे का शुरुआत में आया है। सुंदर साथ जी, हम सागरों में डुबकी लगाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई कमी अवश्य रह जाती है कि हम उस डुबकी में पूर्ण रूप से खुद को नहीं उतार पाते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विषय विकार हर इंसान के अंदर रहते हैं जो हमें राज्य की ओर बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन संसार में आप देखोगे कि कितने ही चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने क्या कहा? सिकंदर चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन उसने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूं और खाली हाथ ही जा रहा हूं। ये उसने संदेश दुनिया को दिया। अभी हाल ही में हमने लता मंगेशकर जैसी हस्ती को देखा। उसकी लता मंगेशकर जैसा शायद ना कोई हुआ ना कोई होगा, लेकिन उनके आखिरी शब्द थोड़े दिन पहले मैंने पढ़े। उसमें भी उन्होंने यही कहा कि मेरा घर महल के जैसा है, लेकिन आज मैं अस्पताल के एक छोटे से बिस्तर पर बैठी हूँ। मेरे पास ब्रांडेड कपड़ों की कोई कमी नहीं, लेकिन आज मैं एक हॉस्पिटल के गाउन में बिस्तर पर लेटी हुई हूँ। मेरे पास खाने के लिए इतनी वस्तुएं थीं और मैं 5 स्टार होटलों में खाना खाती थी, लेकिन आज मेरी एक डाइट नमक का एक टुकड़ा है। और इतनी गाड़ियां मेरे पास ब्रांडेड थी, लेकिन आज मुझे अस्पताल के एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए व्हील चेयर पर जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने ये अंतिम समय में कहा, कोई ये ना समझे कि मैं धनवान हूं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। जो भी आया है वो यहाँ से संसार से खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही चला जाएगा। आप अपने कर्म अच्छे करो, अपने विचार अच्छे रखो और अंत में केवल कुछ हमारे रिश्तेदारों की या सुंदर साथ की दुआएं ही काम आती हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं आता। तो हमें राज्य महाराज में किस तरह डूबना है, इंद्रावती तो बार बार ये बात कहती है, लेकिन हम डूब नहीं पाते। हमारा मन कहीं ना कहीं भटकता ही रहता है संसार में, लेकिन कभी राज्य के लिए बात आए तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन कई सुंदर साथ इस राह पर चल रहे हैं, उनके लिए, उनके हृदय के लिए और उनके चरणों में हमारा कोटान कोट प्रणाम। अब यहाँ पर मूल मिलावे का वर्णन सबसे पहले किया, क्योंकि मूल मिलावे में ही रूहें बैठी हैं खेल देखने के लिए। राज्य के चरणों में बैठकर खेल देख रही हैं। और इस जमीन पर मूल मिलावा हमारा गुम्मट जी है, जहाँ पर रूहें महामती जी के हृदय में विराजमान हो रही हैं। इसलिए सबसे पहले मूल मिलावे का वर्णन किया गया। अब मूल मिलावे में भी थंबों का वर्णन चल रहा था और उन चौपाइयों में यही बताया कि किस प्रकार कि इस जिमी के जो जवेर हैं उनका सिर्फ मैं वर्णन कर रही हूँ, नाम ले रही हूँ, लेकिन उसकी तुलना परमधाम से नहीं की जा सकती। फिर चौपाई आई, सो मलकूत पैदा फना पल में, कई करत खावंद जबरूत। सो रोशनी निमुना देख के, पीछे देखो अर्श लाहूत। यहाँ पर भी वर्णन किया कि जो संसार बैकुंठ है, मलकूत है या फना ये नासूत है, वो अक्षर जो खावंद जबरूत, अक्षरधाम का जो मालिक अक्षर है, उसके हुक्म से ये संसार बनता और मिटता है। सो रोशनी निमूना देख के, पीछे देखो अर्श लाहूत। यानी कि नासूत में जो रोशनी है या ज्योति है, उससे अधिक बैकुंठ की है,
बैकुंठ से आगे योग माया के ब्रह्मांड की है, और योग माया के ब्रह्मांड से आगे भी लाहूत परम धाम की जो अर्श की रोशनी है, जिसके आगे करोड़ों सूरज का तेज छिप जाता है, उसका वर्णन मैं आगे यहाँ पर कर रही हूँ। इन विद शहूर जो कीजिए, कछु तब आवे रूह लज्जत, और भांत निमुना ना बने, ए तो अर्श अजीम खिलवत। अब इंद्रावती की आत्मा यहाँ कहती है कि सुंदर साथ यहाँ पर इस तरह से शहूर करते रहना। बार बार तो इंद्रावती ने कहा कि बिना अपनी बैठक मत बंद करना, क्योंकि उससे हमारा ध्यान माया से हटकर राज्य के चरणों में जाता है। कछु तब आवे रूह लज्जत, अगर आप माया में रहकर राज्य की बैठक में रहते हो तो रूह को हमेशा वहां की लज्जत बनी रहेगी। और भांत निमुना ना बने, ये तो अर्श अजीम खिलवत। वो कहते हैं कि इसका निमुना और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बैकुंठ से अधिक ज्योति जो है उसकी है, परम धाम से की ज्योति जो है। यदि आप यहाँ पर लिखा हुआ है पृथ्वी बैकुंठ तथा परम धाम की ज्योति की। अब यहाँ पर सुंदर साची कई चौपाइयां हैं जो इसका वर्णन कर रहे हैं कि कलश हिंदुस्तानी में भी चौपाइयां आई हैं जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ का वर्णन जो है किस प्रकार है। एक जरा दिन जिमी का ताके तेज आगे सूर कोट, सो सूरज दृष्टि न आवही इन जिमी जरे की ओट। हेम जवेर के बन कहूं तो ये सब झूठी वस्त, शोभा जो अविनाश की कहीं न जाए मुख हस्त। वर्णन करूं एक पात की, सो भी इन जुबा कहीं न जाए, कोट ससी जो सूर कहूं तो एक पात तले थम पाए। सुंदर साथ जी, अभी नैन्सी ने एक बात कही कि लता मंगेशकर का जब डेथ हुई तो वो ऐसा ऐसा लिख कर गई कि वो कितनी भी धनवान हो परंतु जाते वक्त उनके हाथ में कुछ नहीं था, और वो चाहे सिकंदर भी हो, लेकिन हम उनसे भी अधिक धनवान हैं। वो तो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन धनी ने जो हमको ये धन बख्शा है, ये वाणी रूपी धन, और ये धन जैसे जैसे हम अपने चित्त में इकट्ठा करते चले जाएंगे, ये चित्त हमको राज्य से जोड़ कर रखेगा। और जब अंत समय हमारा आएगा तो हमारा शरीर कितना भी दुख में होगा, कितना भी कष्ट में होगा, धनी की याद, धनी की बातें, अर्श खिलवत की बातें, परमधाम की शोभा श्रृंगार जो हमने आजीवन अपने दिल में चित्त में बसाने का हम लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं, वही चीजें हमारे काम आएंगी और वही हमारे साथ जाएंगी। तो हम दुनिया के धन से ना तोले किसी चीज को। और इसके ऊपर एक बात और कि हमारा धनी के साथ संबंध होने की वजह से ये सारी चीजें हमको मिल रही हैं, दुनिया में और किसी को नहीं मिल रही। दुनिया आवागमन में भटक रही है, दुनिया इतना जानने के बाद, इतना समझने के बाद भी किसी को ये नहीं समझ में आ रही कि जो मेरा जीव, जो लता मंगेशकर ने बात की कि मेरा जीव जो फिर वापस इतने कष्ट में आ रहा है, तो मैं इसके आवागमन से मुक्ति का कोई प्रयास करती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हम किसी को तौलते हैं तो कहाँ से तौलते हैं? उसके जाहिरी स्वरूप से और जाहिरी लीला से, कि भाई वो बड़ा, उसके पास 2 कोठियाँ, 4 कारें हैं, 5 बंगले हैं, तो हमने कह दिया वो अमीर है। लेकिन सुंदर साथ जी, यदि आत्मिक दृष्टि से देखें तो अमीर किसको कहा गया? फकीरों को अमीर कहा गया। 5वां सागर गहरा गुजगंभीर, काहे के लिए उनको कहा गया फकीरों को अमीर? कि फकीरों के पास वो दौलत है जिनके चरणों में राजा महाराजा भी जाकर चुका करते हैं। प्राणनाथ जी के जीवन काल में हमने बीतक साहब में देखा है कि कुछ भी नहीं होता था, हाथ में वो 2 कपड़े जोड़ी और लेकर चलते जाते, और जितने राजा राणे आते थे उनके चरणों में प्रणाम और वंदना किया करते थे। तो हमें राजी महाराज ने जो धन दिया है, हम सागर पढ़ रहे हैं, पहला सागर मूल सागर, और जो मूल मिलावे के 8 सागर मूल मिलावे में ही लिखे हैं। आज थोड़ा सा रिपीटिशन कर रहे हैं वापस से। तो वो 8 सागरों में जब हम परम धाम के अंदर प्रवेश करने लगते हैं तो परम धाम की बाहरी सीमा
यानी कि बड़ी रांग जिसको कहा गया परम धाम की बाउंड्री वॉल, वो सागरों से बनी हुई है। और सागर जो है 8 सागर है, और वो 8 सागर पूरे परम धाम को घेरे हुए हैं। और सागर ही क्यों राजी महाराज ने बाउंड्री वॉल बनाई है कि संसार में यदि हम देखें तो सागर की कोई सीमा नहीं होती। सुंदर सा जी, जहां तक नजर लगाइए, जैसे आकाश में हम देखते हैं जहां तक दूर तक दृष्टि जाती है तो आकाश ही आकाश, ऐसे आप सागर के पास खड़े हो जाइए तो दूर तक सागर ही सागर। सागर को, इस भव सागर को पार करने का कोई तरीका नहीं होता। जो चला गया सागर में डूबकर वो मरकर ही निकलता है, बाहर नहीं निकल पाता। तो परम धाम की जो बाउंड्री लाइन में उन्होंने बड़ी रांग में सागर डाले हैं। उन्होंने कहा जो ये सागर पार कर पाएगा वो अंदर अंतःकरण की लीला, जो रंग महल तक कौन जा पाएगा, जो इस सागर को पार कर पाएगा और तब वो अंदर प्रवेश पा पाएगा परम धाम। तो हमने इन सागर, अब वो सागर कितने अनंत हैं, कितने शोभा लिए हुए हैं। तो उसमें जो पहला सागर हम पढ़ रहे हैं नूर सागर। नूर सागर का अब जब परम धाम में हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले, वैसे तो सागर पहला नूर सागर गिना जाता है। 8 सागर है, सुंदर सागर को पता ही है, नूर, नीर, खीर, दधि, घृत, मधु, रस और सर्वरस सागर। लेकिन प्रवेश द्वार पर जो प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, वो सर्वरस सागर कहा गया है। राजी महाराज का अपना पूर्ण स्वरूप, अपने दाएं हाथ में वो नूर सागर यानी कि दायां अंग अक्षर ब्रह्म को लेकर खड़े हैं, और बाएं हाथ पर वो निस्बत का सागर यानी कि श्यामा जी का स्वरूप लेकर खड़े हुए। तो ऐसा लगता है जब हम परम धाम की सीमा में प्रवेश करने लगे कि राजी महाराज अपनी दोनों बाहें खोलकर हम सुंदर साथ का आवाहन कर रहे हैं और हमें अपने रस में, अपने रूप में, अपने स्वरूप में मिलाने के लिए वो हमसे भी ज्यादा बेचैन है। तो अब वो पहला सागर जब नूर सागर चल रहा है परम धाम का, मूल मिलावे की शोभा का, तो नूर सागर बाहरी चीज को कहा गया, बाहरी शोभा को, मुखार बिंद की शोभा को। तो वो अब जितना परम धाम है राजी महाराज के नूर से ही बना हुआ। वहां परम धाम में 4 दिशाएं हैं, ये बात पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार और, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 कोनों की। और उसमें ये भी पढ़ लिया था हमने कि जो मुख्य द्वार से पूर्व से हम आते हैं, पूरब को पीठ किए हुए पश्चिम की ओर मुख करके राजी और श्यामा जी किधर बैठे हुए हैं, पूरब की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सेम इसी तरह से सुंदर साथ जी दर्शन कीजिए तो 4 द्वार बने हुए हैं, क्योंकि अंदर रंग महल का वर्णन हो रहा है मूल मिलावे का। 4 चौरस हवेली को पार करके जब हम 5वीं गोल हवेली में आते हैं तो राजी श्यामा जी स्वर्ण सिंहासन पर, अभी जैसे कि मनीषा जी ने पूरी चितवनी हमको कराई है, तो उसमें वो कैसे बैठे हैं, राजी महाराज का मुखमंडल किधर है, पूरब की ओर है, और हम पूरब को पीठ करके पश्चिम की ओर मुख करके आ रहे हैं। तो उसमें 4 दिशाएं होगी, पीछे हो गया पश्चिम, सामने हो गया पूरब, उधर हो गया दक्षिण और इधर उत्तर। और इनमें 4 कौन कौन से मुख्य, जो पूरब की तरफ जो आए हैं 4 थंब कौन कौन से आए सुंदर सा जी, 5 का और नीली का, और पीछे पश्चिम की तरफ नीली का 5 का, और दक्षिण की तरफ मानिक और पुखराज का, और उत्तर की तरफ मानिक का। अब ये कोना कौन सा कहला रहा है, हाँ उधर से स्टार्ट करते हैं, अगिन। पहला पूरब का कोना अगिन, पीछे नैऋत्य, वायव्य और ईशान। तो इसको हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं, अ न व ई, अनवी, अगिन, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। अब इनके बीच में वैसे तो ये जो मूल मिलावा आया है, उन्होंने कहा कितने कितने चारों खांचों में कितने कितने थंब आए हैं, 16। तो 4 तो हमने निकाल दिया, 12 थंब रह गए। फिर बीच में इंद्रावती जी वर्णन करते हैं कि जहां का वर्णन कर रहे हैं वो संसार के हेम जवेर नहीं है। संसार का हीरा ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन हीरा भी वो पत्थर ही है, संसार में तो वो पत्थर ही कहलाता है। लेकिन परम धाम में जितने भी जवेर हैं वो सारे क्या है, चेतन। नूर का मतलब क्या है, चेतन। चेतन का मतलब क्या है कि यहाँ से प्रकाश निकला, वहां ऊपर से निकला नीचे, सब के अंदर ही, सब ही राजी महाराज का स्वरूप है। पूरा परम धाम ही राजी महाराज का स्वरूप है।
सब ये जो थंब खड़े हैं ये भी धनी से बातें करते हैं, धनी का स्वरूप होकर ये रूहों से बात करते हैं। ये बात वो कह रहे हैं कि कौन सी बुद्धि से विचार करना, ये पीछे वाली 20 रुपयों का मैं सार रूप कर रही हूँ, हक शहूरे विचारी, धनी की बुद्धि से विचार करना है, क्योंकि ये जो मता आया है वो धनी के दिल से आया है, जागृत बुद्धि से भी नहीं, निज बुद्धि से विचार करना है। हम बैठे कहाँ हुए हैं? स्वप्न की बुद्धि से, लेकिन मिसाला उन्होंने संसार कर दिया हमें मिलान करने के लिए, कि हम मिलान करके एक से दूसरी चीज समझ सकें। यहाँ पर देखिए सुंदर सा जी, एक थंब से दूसरे थंब के बीच में जगह है, लेकिन वहां पर वो वर्णन में कहते हैं कि कहीं पर भी जगह जिमी खाली है ही नहीं, चारों तरफ नूर ही नूर, आकाश से लेकर जिमी तक नूर ही नूर फैल रहा है। और अगर हम उसके बीच में से जाना चाहें तो पारदर्शिता भी इतनी ज्यादा है कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम दरवाजे से ही जाएं, या हम कोने पर खड़े हैं तो हम नहीं जा सकते, जहां पर भी। क्यों? क्योंकि सारी चीजें क्या है वहां पर? चेतन। जैसे ही रूह विचार ही करती है, जाना तो दूर की बात है, विचार ही करती है तो रूह वहां से प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार से आगे जो उन्होंने वर्णन किया, अभी यहाँ तक पढ़ लिया इन्होंने, आगे बढ़ो। आगू नूर मकान की कंकरी, देखत ना कोट सूर, तिन जिमी लग रोशनी, सो कैसो होसी नूर। यहाँ पर सुंदर सार जी नूर मकान अक्षर के लिए कहा गया है, तो अक्षरधाम की एक कंकरी के सामने यहाँ के करोड़ों सूरज का तेज छिप जाता है। तिन जिमी नग रोशनी, सो कैसो होसी नूर, तो वहाँ की जमीन जो परम धाम की जमीन है, नग है, वहाँ का तेज कैसा होगा ये आप यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं। ए नूर मकान कहा रसूले, आगू जाए ना सके क्यों ए कर, तिन लाहूत में क्यों पहुंचही, जित जले जबराइल पर। यहाँ पर चौपाई में इंद्रावती की आत्मा कहती है कि रसूल साहब ने ये जो नूर मकान अक्षरधाम का कहा है, वहां बताया कि आगू जाए ना सके क्यों ए कर, तिन लाहूत में क्यों पहुंचही, जित जले जबराइल पर। क्योंकि रसूल साहब जबराइल फरिश्ते के साथ वहां तक पहुंचते, लेकिन आगे परम धाम में प्रवेश नहीं कर सके। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वहां पर पहुंचने के लिए भी राजी महाराज का इश्क का तख्तरवा वहां पर आया, तब रसूल साहब आगे पहुंचे। ए देखो तुम रोशनी, हक अर्श इन हाल, जित पर जले जबराइल, कोई फरिश्ता ना इन मिसाल। यहाँ पर सुंदर सार जी इंद्रावती कह रही है कि उस परम धाम की अनंत रोशनी के बारे में आप विचार करो, जहाँ पर जो फरिश्ता जबराइल है, जो राज्य की जोश का फरिश्ता भी कहा जा सकता है, वो भी आगे नहीं जा पाया। मेराज हुआ मोहम्मद पर, नेक तिन किया रोशन, अब मुतलक जाहिर तो हुआ, जो अर्श में मोमिनो तन। मेहराज हुआ मोहम्मद पर, मोहम्मद साहब ने जब राजी महाराज के साथ साक्षात्कार किया, तब उन्होंने कुछ वाणी यहाँ पर परम धाम की कही, लेकिन अब मोमिनों के तन से ये पूरे परम धाम की वाणी यहाँ पर अवतरित होने लगी है। सुंदर सा जी, जबराइल फरिश्ता वो है कि जो 14 लोक में संदेशा भी लाते हैं, और यहाँ से अक्षर ब्रह्म का एक फरिश्ता है, जोश का फरिश्ता, जो यहाँ से वहां तक बात ले जाते हैं और वहां की बात यहाँ लाते हैं। वो जबराइल फरिश्ता भी परम धाम के अंदर प्रवेश करके उन्होंने कहा कि धनी के इश्क से मेरे पर जलते हैं। अब वहां पर वहां की बात हमें ही क्यों बताई जा रही है? कारण वो कह रहे हैं मोहम्मद साहब को दीदार हुआ, दर्शन हुआ, लेकिन उनको केवल उतनी ही बात बताई, उनके साथ 90,000 हरफ तो बात हुई, लेकिन संसार में उनको सारी बातें जाहिर करने का हुक्म नहीं था। ये हम सबको पता ही है कि उनको ये हुक्म था कि 30,000 शरीयत के जाहिर कर देने हैं, 30,000 कोई और मिले जो पात्र हो उसको बता देने हैं, बाकी 30,000 आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी मोहम्मद हक की स्वरूप आकर इस संसार में जाहिर करेंगे। अब वो कहते हैं अब मुतलक जाहिर तो हुआ, जो अर्श में मोमिनोतन। ये इतना विस्तार में जो राजी महाराज इंद्रावती जी कह रहे हैं वर्णन हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम मोमिनों के वास्ते
हमको अपने घर की याद दिलाने के लिए। धनी राजी महाराज इंद्रावती जी के माध्यम से हम सब सुंदर साथ को परम धाम का जगह जगह वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सी चीज कहां पर किस तरह से शोभायमान हो रही है। सुंदर साथ जी बीच में आप कोई भी अपना भाव विचार रखना चाहो तो खुला आमंत्रण है। नहीं आओ। अरे तो क्या हो गया, आ जाओ। कौन वही माइक वही दे देते हैं, लो पकड़ो ना, आ जाओ। मानसी मनसी दो, कोई बात नहीं। मिलावे का इतना सुंदर वर्णन चल रहा है, मूल मिलावे का इतना सुंदर प्यारा वर्णन चल रहा है। तो इसमें बस वही है कि हम अगर अपनी श्रद्धा को ले जा पाए वहाँ, और राज्य की सारी बात जो भी अभी हिंदू ने बताई 8 सागर की बात हो, परंपरा 25 वर्ष की जाए, कुछ भी जर्रे की जो भी बात, तो कितनी प्यारी बात लगती है हमें। राज्य इतना इलम से भी बता रहे हैं, आज जागने का, सतगुरु का, सब चीज़ों का हमारे पास खजाना है, तो हम धनवान तो हैं। तो जो भी मेहराबों की बात हुई और किस तरह से राज्य दोनों भाई खोल के एक मेहराब बनाकर खड़े हैं कि रूह को अपने हृदय में, अपने धाम में प्रवेश भी करा रहे हैं, स्वयं यहाँ से ले भी वही चल रहे हैं और हृदय में समा भी वही है। रूह की तो कहाँ अपनी कोई ताकत है कि वो कुछ भी कर सके। तो राज्य की मेहर से हम सब चल रहे हैं और राज्य की मेहर से राज्य के हृदय में समा रहे हैं, राज्य के ये रसपान कर रहे हैं इश्क का, पूर्ण प्रेम का। तो इसमें ये बात कितनी अच्छी लगी कि मूल मिलावे के सिंहासन का वर्णन, ये सारे ये वर्णन, ये रूह को एकदम अपनी निस्बत याद दिलाता है कि किस तरह से हम राज्य के वो इश्क में और रहते थे। और जो बात ज़बरूत की कही कि हम इसको कई बार बड़ा हल्का सा समझ लेते हैं, राज्य को हम सबसे हल्का समझते हैं इस दुनिया में, इस वाणी को सबसे हल्का। सारे दुनिया के काम, मैं भी उसी में ही हूँ, सारे दुनिया के काम हम सिर ले करते हैं और राज्य के काम को हम सेकेंड प्रायोरिटी पर रखते हैं कि ये काम पहले हो जाए फिर ये करेंगे। तो यही कारण था कि मैं भी अभी जो 4 दिन एब्सेंट रही तो यही वजह थी। तो मैं ये कहूँगी, इसमें हंसने की बात नहीं, बाकी हमारे लिए शर्म की बात है, हम ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम घर में ऐसे बंद से जाते हैं कि समय नहीं निकाल पाते और आ भी नहीं पाते। तो इसलिए राज्य ने तो हमें भरपूर खजाना दिया है, और राज्य ने तो अपनी साहिबी भी जो बता रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि जो दुनिया को नहीं दिया वो हमें दिया है। लेकिन वही बात है कि हम अपनी हुज्जत, पहले ये हुज्जत जान जाए कि मैं राज्य की अंगना हूँ, जो बात मनीषा दीदी ने कितनी बार दोहराई, ये भाव बार बार हमारे हृदय में रहे, तब हम इस राह पर आगे चल सकेंगे और राज्य को अपने अंदर समाने के लिए अपने हृदय को खोलकर राज्य का अर्श बना पाएंगे। बबली को नहीं ऐसा नहीं चलेगा, अपने भाव रंजू को दो। नहीं दिल अर्श भी तो कहा, हक्के जान ए निस्बत, इन गिरोह पर मेराज तो हुआ, जो दिन उगया हक मार्फत। सुंदर साथ जी, आप 25-26 चौपाइयों में देखोगे, कहीं पर तो इंद्रावती की आत्म 64 थंबों का वर्णन कर रही है और कहीं पर मोहम्मद साहब का और इस जमीन का वर्णन कर रही है। यहाँ पर भी ये चौपाई में कह रहे हैं, दिल अर्श भी तो कया, हक्के जान ए निस्बत। ब्रह्म सृष्टियों से अपना मूल संबंध होने के कारण ही धाम धनी ने इनके दिल को अपना अर्श परम धाम कहा है। इन गिरोह पर मेराज तो हुआ, जो दिन उगया हक मार्फत। यानी कि आज तक संसार में अज्ञानता ही अज्ञानता थी, अंधकार ही अंधकार था। परम धाम की वाणी अवतरित होने से मार्फत का जो सूर्य उदय हो गया है, अब कुछ भी शेष बाकी नहीं रहा है। इसलिए जीव सृष्टि को भी और जो ईश्वरी सृष्टि है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो गया है। तभी कहा गया, हक इलम से होता है अर्श बका दीदार। ए जो अंदर अर्श अजीम के खिलवत माशूक या आशिक,
नूर तजल्ला क्यों कहूँ बका वाहिदत हक। यहाँ पर इसका भाव सुंदर साथ जी यही है कि जो अंदर अर्श अजीम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पशु पक्षी हैं, चाहे वो घास है, चाहे कोई भी परम धाम के 25 पक्ष हैं, सब राज्य महाराज के हृदय से ही उत्पन्न हुए हैं। इसलिए वहां पर बका वाहिदत हक, एक दिली की भावना सबके अंदर ही है, सब राज्य के मार्फत के स्वरूप से ही प्रकट हुए हैं और हकीकत के रूप में सब दिख रहे हैं, चाहे वो ब्रह्म सृष्टियां हो, चाहे अक्षर हो, चाहे परम धाम के 25 पक्ष हो। इन भांत निमूना लीजिए करियो हक शहूर मोमिन, तुम ताले आया लदुनी तुम देखो अर्श रोशन। यहाँ पर भी बार बार इंद्रावती की आत्मा यही सुंदर साथ को कहती है कि यहाँ का नमूना दे रही हूँ तो तुम हक शहूर मोमिन, इसका शहूर मोमिन ही करेंगे, चाहे वो परिक्रमा की बात हो, चाहे वो श्रृंगार की बात हो, चाहे राज्य महाराज की बात हो, सब कुछ तुम्हारे लिए। तुम ताले आया लदुनी, ये जो तारतम वाणी का जो ज्ञान आया है वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए आया है। तुम देखो अर्श रोशन, तुम अपने दिल को अर्श करके देखो, क्योंकि राज्य महाराज ने मोमिनों के हृदय को ही अर्श किया है, तभी ये वाणी अवतरित होती है, तभी मोमिन यहाँ पर इसका प्रचार कर सकते हैं। सुंदरता जी जो चौपाई ऊपर आई है, ये जो अंदर अर्श अजीम के आशिक या माशूक, आशिक भी राज्य महाराज है, माशूक भी राज्य महाराज है। अब जितने भी पशु पंखी जानवर चित्रामन है, सारा परम धाम के थंब हैं, दीवारें हैं, जितनी भी चीजें हैं सब आशिक हैं। किनके? धनी। जो चेतन स्वरूप हमारे जैसे हैं, ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो तो धनी की आशिक हैं ही सही, लेकिन जो धनी का श्रृंगार भी राज्य महाराज ने किया हुआ है वो भी धनी के आशिक है। हम क्या कहते हैं, हमने किसी चीज को धारण कर लिया, मान लीजिए डायमंड का सेट पहन लिया, भाई आज मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ क्योंकि मैंने डायमंड का सेट पहना है, लेकिन परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम में जब राज्य महाराज डायमंड का सेट पहनते हैं तो डायमंड का सेट क्या कहता है, हीरे का हार, कि आज मैं धन हूँ कि धनी आपने मुझे अपने अंगों से लगाया है, और वो भी धनी को रिझाने के लिए पूरी तरह से लग जाते हैं। तो वो जितना भी श्रृंगार आते हैं वो भी राज्य को ही रिझा रहे हैं। जितनी चित्रामन है, जितनी दीवालें हैं, जितनी पुतलियां हैं, जितने घोड़े हैं, अभी धीरे धीरे शब्द आएंगे परम धाम के, समझ, वो सारे राज्य के ही आशिक हैं और सारे ही माशूक हैं। और राज्य महाराज भी उनको रिझाने के वास्ते पूरी परम धाम में जितनी भी उन्होंने बिसात बिछाई हुई है, इश्क की बिसात बिछाई। इश्क में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई आशिक नहीं, कोई माशूक नहीं, वहदत एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, उस इश्क में गलित है हम सब। यहाँ तक कि उस बात को सोचकर विचार करने से ही हमारे चेहरों पे मुस्कान आ जाती है। तो सुंदर सा जी सोचिए, यदि उस रसपान को हम पीने लग पड़ेंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी। तो वो बात यहाँ पर वो चौपाई में बता रहे हैं। तो करियो शहूर तुम का, तुम ताले आया लेकिन ये ज्ञान भी किन के लिए कहते हैं ना, बड़ा इसका नसीब ऊंचा है। भाई हम परम धाम के मोमिन हैं, हमारा नसीब तो बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे नसीब में क्या आया है, धाम धनी हमारे वास्ते परम धाम की सारी बातें लेकर आए। इससे बड़ी क्या बात होगी भाई। हमारे आशिक कौन है? हमारे आशिक वो मेरे धाम धनी। जरा दुनिया वाला कोई आशिक होता है ना तो इठलाती फिरती है मेरा पति दुनिया, लेकिन जरा इस बात की गहराई को तोल मोल कर देखें हम कि धनी हमें इतना प्यार करते हैं कि वो सारी परम धाम की निध सब विध वतन सहित हम रूहों को यहाँ से अपने घर ले जाने के लिए सारा सामान लेकर आ गए और उनके द्वारा हमको वो रिझा रहे हैं। तो वो इस तरह से हमारे साथ अपनी आशिकी भी यहाँ इस ब्रह्मांड में वो निभा रहे हैं। एक तुम ताले तो आइया जो तुम असल खिलवत, निश दिन शहूर यही चाहिए हक बैठे तुम्हें खिलावत। यहाँ पर वही बात पहले चौपाई में जो आई कि तुम्हारे ताले ही, ये ज्ञान जो आया है ये ब्रह्म सृष्टियों के वास्ते ही आया है।
क्योंकि निश्चिन शहूर यही चाहिए, हक बैठे तुम्हें खिलावत। कि किस प्रकार मूल मिलावे में हम सुंदर साथ बैठे हुए हैं और माया का खेल राज्य के चरणों में बैठकर देख रहे हैं, इस बात का शहूर हमें यहाँ पर करना चाहिए। सुंदर साथ जी, ये कहा जाता है कि जीव सृष्टि के लिए भी ज्ञान आया है, ईश्वरी सृष्टि के लिए भी ज्ञान आया है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि जो इस ज्ञान की लज्जत लेगी वो जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि नहीं ले सकती। तभी ये चौपाई भी आई है प्रकाश हिंदुस्तानी में, किन एक बूंद ना पाइया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियों देखिया जो कहावे त्रैगुण। ना कहवाए माया माही आवाणी, पन साथ माटे कहवानी, ल्याए पीऊ वतन थे बल माया जानी। कोई वेद पांचों मुख पढ़ो, कई त्रिगुण जात पढ़त, पर एक चरण ना आवे ब्रह्म सृष्ट बिना, जाकी ब्रह्म सो निस्बत। अब सुंदर साथी 64 थंबों का वर्णन आएगा। ये नहीं अभी करो, क्या अभी है ना 5 मिनट 10 मिनट अब गिन देखो थंब 64, बीच चारों हिस्सों 4 द्वार, नाम रंग नंग तो कहिए, जो कित खाली देखूं झलकार। अब इंद्रावती फिर से आपको परम धाम के मूल मिलावे में ले जा रही है कि परम धाम में जो 64 थंबों का वर्णन हमने पहले किया है उसको तुम गिनो। यहाँ पर बैठकर गिनने का अर्थ क्या सुंदर साथ जी? विचार करना कि किस तरह से मूल मिलावा बना हुआ है और उसकी बनावट कैसी है और हम चबूतरे पे किस तरह से बैठे हुए हैं। अब नाम रंग नंग तो कहिए, जो कित खाली देखूं झलकार। तो यहाँ पर भी सुंदर साथ जी ये वर्णन आ रहा है कि वहां पर नूर का तत्व है और रोशनी ही रोशनी है, कोई जगह आपको खाली नहीं दिखाई देगी। आगे वर्णन आएगा कि एक थंब का रंग जो दूसरा है और जो दूसरे थंब का रंग है, तो 2 थंबों की जो 2 रंगों की मेहराब बनती है और बीच में जो खाली जगह आती है वहां पर भी आपको नूर की ही दीवार दिखाई देगी। एक जोत सागर सब हो रहा और ऊपर तले सब जोत, कई सूर उड़े आबू कंकरी, तिन भोम की जोत उद्योत। अब यहाँ पर भी उसी रोशनी और नूर तत्व की बात कही गई है कि पूरी एक जोत सागर हो रहा, यानी कि चारों ओर ऊपर नीचे सभी जगह आपको ज्योति ही ज्योति दिखाई दे रही है। कई सूर उड़े आगू कंकरी, तिन भोम की जोत उद्योत। जहाँ की एक छोटी सी कंकड़ी के सामने अनेकों सूर्य छिप जाते हैं, वहां की ज्योति के प्रकाश का वर्णन मैं कैसे करूं। चंद्रमा दुलीचा तकिए सब ज्योते का अंबार, जित देखो तित ज्योत में, नूर क्यों कहूं लहरे अपार। मूल मिलावे में हर जगह आपको प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। वहां पर जो चंद्रमा है, दुलीचा है, सब ज्योति का अंबार, सब जगह रोशनी ही रोशनी है। जित देखो तित ज्योत में, नूर क्यों कहूं लहरे अपार। वहां पर नूरमयी ज्योति के भंडार ही आपको दिखाई देगा और अनंत लहरें उसमें आपको निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। 2-2 नंग थंबों के बीच में, बिना नूर ना पाइए ठोर, दीवार बंधाई नूर की, क्यों कहूँ रंग नंग और। अब वही वर्णन है 2-2 नंग थंबों के बीच में, बिना नूर ना पाइए ठोर, कि जो भी जगह खाली होती है वहां पर भी आपको ज्योति ही ज्योति दिखाई देती है और ज्योति की ही दीवार बंधाई नूर की, क्यों कहूँ रंग नंग और। कि सुंदर साथ जी जैसे अपन देखते हैं ना आरती जलाते हैं मंदिर में, है ना, तो आरती के साथ थाल में कितनी आरती हो जाती है और सबकी ज्योत क्या है, एक ही दिशा में जा रही है। हम सब राज्य और श्यामा जी के प्रकाश से ही चारों तरफ रूहें बैठी हुई हैं, उन्हीं के ही अंग हैं। तो ऐसा लग रहा है मूल मिलावा गोल, मूल मिलावा चंद्रमा और दुलीचा लेकर सारा ऊपर से लेकर नीचे तक एक ज्योत का पुंज। पुंज का क्या मतलब होता है? एक पूरा प्रकाश का हाँ समूह, वो सारा समूह हो रहा है। उसमें जो थंबों की रोशनी है वो भी मिली जा रही है, रूहों की भी शोभा मिल रही है, राज्य और श्यामा जी का भी जितना प्रकाश है वो सारा मिलकर एक ज्योत एक समूह हो रहा है।
और अब आगे इसमें जो पूरा मूल मिलावे का और वर्णन आ रहा है, मेरे ख्याल से मीनाक्षी ने पिछली बार कहा था हम पूरा मूल मिलावा तैयार करके आए हैं। तो अब आप बताओ जरा मूल मिलावे का, चौपाई नहीं पढ़ेंगे, आप बताओ जरा कितने थंब आते हैं, क्या क्या। मैं उठूं? कोई बात नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 12 थंब आते हैं, हीरा, लक्ष्मिया, गोमांदी और ठीक है, आगे चलते चलो। क्या मूल मिलावे का वर्णन करते चलो। चंद्रमा, धुलीचा, मूल मिलावा 64 स्तंभों पे आया है, कमल वर्ग चबूतरे पे आया है, ऊपर ग्रीन कलर का चंद्रमा लगा हुआ है, नीचे लाल रंग की दीवार बिछी हुई है और बीचों बीच 1000 पंखुड़ियों का कमल का फूल है, जिस पर हमारा सिंहासन है कंचन का, सॉरी राज्य का सिंहासन है। इनके 6 पाए, 6 डांडे, एक एक डांडे में 10 रंग ज्वेलरों की झलकत, 2 छतरियाँ लगी हुई हैं दोनों स्वरूपों के ऊपर, 2 फूल लाल मानी के कमल केसरी नीली की पाक की छतरी। हाँ हाँ बिल्कुल, स्वरूप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फूल लाल माली के, कमल केसरी नीली के, पापड़ी के, छतरी की चारों तरफ ज्वेलरों की झालर लगी हुई है, 6 डांडों पर 6 कलश हैं, 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर है। ये 8 कलश हेम के बने हुए हैं, हेम चांदी नूर पैटर्न के, और एक गादी पश्चिमी बिछोना, एक गादी, 2 चाकले टापर 5 तकिए। श्री राज ठाकुरानी जी वहाँ पर बैठे हुए हैं। श्री राजी ने सिंदूरे रंग की पाग, आसमानी रंग की पिछोरी, नीलो ना पीलो पीच के रंग का बटका, केसरिया रंग की इजाद और सफेद रंग का जामा पहना हुआ है। श्यामा महारानी ने सिंदूरे रंग की साड़ी, श्याम रंग की कंचली और नीली लाली को चढ़िया पहना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गलीचे की शोभा दीदी ऐसे मैंने पढ़ी थी कि उसमें जितने भी पशु पक्षी जानवर, मतलब जहाँ फल वो फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, वो सब भी चेतनता है, तो वो सब भी आपस में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वही कढ़ाई करी है तो वो मतलब बेजान हो गए, उनमें भी जान है और उस बात करते हैं। और जहाँ तक जो मेरी जानकारी है कि राज्य महाराज ने जो आभूषण पहने हैं उनमें भी अगर पशु पक्षी बने हुए हैं तो वो भी बात करते हैं, क्योंकि उनमें भी चेतनता है। वो भी खाली ऐसे नहीं कि गढ़ दिए तो वो बेजान हो गए यहाँ की भांति, वो भी आपस में बात करते हैं और कहते हैं। और सखी निकलती है तो उसको बोलते हैं, अरे सखी आज हमसे बात नहीं करोगी क्या, आज ऐसे ही निकल जाओगी। इतना मैंने सुना। साथ साथ में महसूस भी करें, अनुभव भी करें, तो उसका आनंद भी खुद को भी आएगा। कोई सुंदर सा जी पीछे से भी कहना चाहे तो दे दे, पहले हम तब तक सुंदर सा विचार करें। हाँ हाँ, नीलू दीदी बैठी है, छुप कर बैठे हैं कि कुछ पूछ ना ले। चलो अभी चौपाई पढ़ रहे थे इधर कि इलम लदुन्नी आया हम वास्ते, तो इसमें आता है कि हमें जो रूहें हैं जो परमधाम से आई हैं वही इस वाणी के वारिस हैं, हमें इसके वारिस है। राजी महाराज कहते हैं कि ये मेरी रूहें जो हैं वही इस वाणी की, इस इलम की वारिस हैं। और इलम क्या है? इलम का मतलब ये नहीं कि हमने सारी वाणी रट ली। इलम मीन्स पहचान, राजी महाराज के स्वरूप की, स्वरूप साहेब है ये हमारे, तो इन वाणी से हमें उनके स्वरूप की पहचान करनी है कि हमारे धनी का स्वरूप कैसा है, कैसी आशिकी वो हमसे निभा रहे हैं, कैसे वो हमें इस ब्रह्मांड में पल पल अपने कबाए तले उन्होंने हमें छुपा के रखा हुआ है। उनकी मेलों का तो पारावार ही नहीं है। तो ये वाणी से जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, मंथन करते जाते हैं, उसका तो उतना उतना उनकी मेलों में रूह गलित गात होती जाती है, तो रूह का अपना स्वरूप ही नहीं रह जाता। इतना जैसे अभी मनीषा जी ने चितवनी में बताया कि मैं तो उनके चरणों में बस उनकी आभा में ही गलित होती चली जा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसी वाणी में भी इसलिए इलम लदुन्नी हमें राज्य ने इसका वारिस किसने बनाया है कि इसके अंदर बस कहते हैं ये इलम क्या है, ये एक सुराही है, राज्य महाराज ने ये एक सुराही दी और इसमें से हमें रस पान किस चीज़ का करना है, इश्क का।
रस कौन सा भरा हुआ है इसके अंदर? इश्क का रस भरा हुआ है राज्य का। और उसकी खुशबू मात्र से ही रूह के जो विकार है वो तो ऐसे ही मर जाते हैं। बस खुशबू लेने से ही उसकी, जब खुशबू आती है इस वाणी की, उस इश्क की इस वाणी के माध्यम से हमारे अंदर, तो उससे हमारे सारे विकार ऐसे ही मर जाते हैं और रूह जो है वो गूंगी हो जाती है। गूंगी हो जाती है का मतलब क्या हुआ? गूंगे हो जाएंगे तो बात कैसे करेंगे? तो माया से जो है ना मौन हो जाती है, किसी चीज़ का कुछ असर ही नहीं होता, फिर ऐसे मौन हो जाता है, गूंगापन आ जाता है और धनी में ऐसे मस्त होकर फिर चलने लग जाती है कि फिर कुछ असर किसी चीज़ का होता ही नहीं है। जो भी हो रहा है धनी आपकी मेहर, हर चीज़ में मेहर ही मेहर दिखने लग जाती है। शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना जब पल पल होता जाएगा तो उतना उतना राज्जी महाराज और अपना लाड प्यार दिखाते जाएंगे, तो एक दिन तो ये बिल्कुल ख़त्म हो ही जाएगा। सागर में जैसे नमक का ढेला डाला तो वो नमक नहीं रह गया, वो सागर की लहर सागर के साथ ही बहती चली जाएगी और पता ही नहीं चलेगा कब राज्जी दौड़ा के अपने चरणों तक ले जाएंगे हमें। प्रणाम जी। पीछे आंटी जी आप बोलो, कृष्णा आंटी पीछे भी आंटी जी बैठे हैं, सुनोगे पीछे कोई भजन की 2 लाइन सुना दो, कोई कुछ भी। नीलू का तो, नीलू आप बैठे, कृष्णा आंटी पकड़ो तो माइक ना बस अच्छा मम्मी वो मैं मुझे पीछे नहीं होती। खुश प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय। जो इश्क के सागर में डूबे अपनी मंजिल तक आ पहुँचे, जो इश्क के सागर में डूबे अपनी मंजिल तक आ पहुँचे, बेखुदी की राहों पर चल कर अपनी मंजिल तक आ पहुँचे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।